असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ट्वीट कर लिखा, हिंदुओं से नफरत करता है गांधी परिवार। राहुल समेत गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां अफगानिस्तान में बाबर की मजार पर गईं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ खड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सबूत है। राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरीवश अपनाई हुई है, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। कांग्रेस का नेता अस्वीकार करने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस ने सबसे पहले संसद में वीर सावरकर की प्रतिमा का बहिष्कार किया था। कांग्रेस का नेतृत्व ही ऐसा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया जवाब, कहा भगवान राम सबके हैं, मंदिर जाने में हमें खुशी होगी लेकिन विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जो पार्टी राम के अस्तित्व को ही नहीं मार रही थी उस पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, कहा जब चुनाव के समय वो मंदिर जाते हैं तो उसे जनता को याद रखना होगा। तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा जो मंदिर नहीं जाना चाहता उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने पहले दिन से ही गलत स्टैंड लिया। मान लीजिए कोई नहीं भी जाना चाहता तो इसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता। तो अननेसेसरली मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कन्फ्रंटेशन का रास्ता अडॉप्ट किया कि इसकी जरूरत नहीं थी, वो नहीं भी जाना चाहते थे तो उनको चुप रहना चाहिए था। अयोध्या के दौरे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण आचार्य ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा अयोध्या की पावन रज को माथे से लगाने के लिए अयोध्या जा रहा हूं। राम मंदिर को लेकर लालू और नीतीश कुमार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा लालू नीतीश मुस्लिम तुष्टीकरण की मजार पर जाते हैं लेकिन मंदिर जाने में शर्म महसूस होती है। आज तक प्रधानमंत्री गालियां सुन रहे हैं, किसी कांग्रेस ने मौत का सौदागर ही नहीं कहा, भद्दी भद्दी गाली दी। आज लालू यादव शैतान कहवा रहे हैं। लालू जी, जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सीएम नीतीश कुमार को मिला निमंत्रण। राम मंदिर ट्रस्ट ने नीतीश को भेजा निमंत्रण। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले नीतीश जाएंगे या नहीं अभी तय नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी खुद इसमें फैसला लेंगे कि वो वहां जाएंगे और इसकी घोषणा हम जल्दी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिला राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार और राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र ने उपराष्ट्रपति को न्योता दिया। अभिनेता संजय दत्त ने गया में पिता सुनील दत्त और मां नरगिस का किया पिंडदान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के सवाल पर बोले संजय दत्त, अयोध्या जरूर जाऊंगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतापगढ़ में प्रशासन अलर्ट पर है। भगवान चुंगी से लेकर चौक घंटा घर तक हटवाया गया अतिक्रमण। लोकसभा चुनाव से पहले असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड गुजरात के यूसीसी ड्राफ्ट को देखने के बाद असम में भी लाएंगे यूसीसी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा फरवरी में 500 नए स्कूलों की रखी जाएगी आधारशिला। सभी के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर एक बार फिर हमला। बाला साहब ठाकरे असली शेर थे। बाला साहब कार सेवकों के पीछे खड़े, लेकिन उद्धव जी का हिंदुत्व बस भाषणों तक। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले पर ओवैसी बोले, कहा यहां जो कुछ हो रहा है उसे जनता देख रही है, जनता सब कुछ समझती है। ओपी राजभर का विपक्ष पर निशाना। आज कानून राज है, सपा की सरकार में गुंडा राज था। मोदी के पीएम बनने से बिचौलिए परेशान है। अरुणाचल प्रदेश में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा भारत जोड़ो अन्याय यात्रा है।
अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मुसाफिर खाना में शंख बजाकर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव पर जताई आपत्ति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी को लिखी चिट्ठी, कहा यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। अरुणाचल के ईटानगर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, बाला साहेब के विचारों की जीत हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, बोले बिहार में जंगल राज, अपराधी बेखौफ है, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कारी घूम रहे हैं। यहाँ जंगल राज 2 का कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना है। फुलवाली शरीफ में दलित की बेटी के साथ जो हुआ वो सबने देखा है। जंगल राज कहते किसको? आज सीट शेयरिंग पर आप और कांग्रेस की हो सकती है बैठक। बैठक में अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, सूत्रों से खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला को ईडी समन पर बोली महबूबा मुफ्ती, चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को बुलाना शुरू करती है ईडी। बिहार में जेडीयू आरजेडी के बीच टकराव, आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने के बाद पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा चंद्रशेखर को मनोचिकित्सक की जरूरत। इनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। साइकोपैथ हैं ये, साइकेट्रिक डिजीज से ये ग्रसित हैं। इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो जनता इनका ट्रीटमेंट करेगी चुनाव में, ये तो श्योर है। भारत की आधिकारिक यात्रा पर रॉयल सऊदी नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल फहद एस अल घोपैली, एडमिरल आर हरि कुमार ने साउथ ब्लॉक लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। झारखंड के साहिबगंज में सीबीआई की दबिश, सीबीआई ने कई बैंक के सीएसपी पर मारा छापा, अकाउंट में अधिक पैसों का लेन देन मामले की छापेमारी। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत की। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हुई सुनवाई, एसआई सर्वे को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। राजस्थान के जोधपुर में हत्या के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने आरोपी के अवैध घर पर चलाया बुलडोजर। गोवा के होटल में बच्चे की हत्या करने के मामले में पुलिस को होटल से मिली हाथ से लिखी हुई चिट्ठी, अब सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2024 को संबोधित किया, पीएम मोदी की तारीफ की, कहा 2028 तक बनाना होगा भारत का स्पेस स्टेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई, लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियां, गाजा और यूक्रेन जंग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कानपुर की रैंकिंग में हुआ है बड़ा इजाफा, महापौर प्रमिला पांडे ने पूरे शहरवासियों को बधाई दी। यूपी के एटा में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन, 1.5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब को नष्ट किया गया, कार्रवाई को लेकर शराब माफियाओं में हड़कंप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लोगों से अपील, अवैध कॉलोनी ना खरीदे जगह, सरकार ऐसी जगह की रजिस्ट्री बंद करे, शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लेंगे। बिट्टू बजरंगी के भाई की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। हरियाणा के पलवल में सरपंच के घर पर एनआईए का छापा, सरपंच पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, कौशल गैंग से जुड़े गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर शिकंजा। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे पर एक्शन, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर न उसे खाली कराया गया। गांव-गांव पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, यूपी के अम्बेडकर नगर में यात्रा को लोगों ने उत्साह से स्वागत किया। झारखंड के सरायकेला में सामूहिक गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे हजारों की संख्या में ग्रामीण, छेड़खानी का विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे ग्रामीण। राजस्थान के पाली में स्कूल बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई, हादसे में 2 स्कूल स्टाफ की मौत, 11 लोग जख्मी।
एमपी के बड़वानी में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू, मेडिकल चेकअप के बाद जंगल में छोड़ा गया। एमपी के दमोह में यात्री बस ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, घायल बच्चे का इलाज जारी। यूपी के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी आग, अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश के सतना में मिट्टी में धंसे मजदूर का रेस्क्यू हुआ, 4-5 घंटे में बचाव अभियान के बाद मजदूर को निकाला गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी गार्ड को गोली मारने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। यूपी के एटा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई, डॉक्टर और नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई।